हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेडिवर्स में, जहां हम करते हैं हर दवाई की छानबीन, उसका डीएनए। तो आज भी हम किसी एक दवाई के बारे में जानेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे आज। बेसिकली आप दवाई को जानते ही हैं, बहुत नॉर्मल सी दवाई है, पैरासिटामोल। आज हम पैरासिटामोल के बारे में जानेंगे कि पैरासिटामोल क्या है, क्यों लेते हैं और कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पैरासिटामोल के बारे में जानेंगे। पैरासिटामोल बेसिकली काम आती है फीवर के, माइल्ड पेन में, और अगर आपका सिर दर्द हो रहा हो तो आपको काम आती है। फीवर इन द सेंस, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा फीवर है, हल्का फीवर है, ज्यादा फीवर नहीं हो रहा है, तो आपको 500 mg सुबह शाम लेनी होती है। अगर आपको ज्यादा फीवर हो रहा है तो 650 mg सुबह शाम लेनी होती है। एक पैरासिटामोल क्या है कि 1000 mg में भी आती है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 1000 mg का पैरासिटामोल बिल्कुल भी ना लें। उसको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें तभी लें। बेसिकली तो वो दर्द में ही काम करती है, माइल्ड पेन में काम करेगी। और अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ 500 mg ही लें, और वो भी एक ही सिंगल टैबलेट लें। इन एन इमरजेंसी सिर्फ एक सिंगल टैबलेट लें, उसमें आपको सुबह शाम में 650 लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी साइड देखें तो टैबलेट फॉर्म में आता है, सिरप फॉर्म में आता है, ड्रॉप फॉर्म में आता है। ड्रॉप छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, 1 से 2 साल तक के बच्चों के लिए। और जो ड्रॉप है वो आप 10-12 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए। ड्रॉप में बेसिकली 120 और 250 mg में आता है ये सिरप। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से नीचे है तो 120, और 10 साल से नीचे है तो आप 250 ड्रॉप से दे सकते हैं। लेकिन जो मैं ये आपको डोसेज बता रहा हूँ, ये आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें तभी दें, या आप बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में हैं तो दें। वरना कोई भी दवाई अपने डॉक्टर से बिना पूछे नहीं देनी है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, 1 साल से नीचे बच्चे को तो अपनी तरफ से दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, वो कुछ भी हो। हाँ, वो एक अलग केस है कि आप बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में हैं, रात हो रखी है, आपको कहीं भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई फार्मेसी खुली हुई नहीं मिलेगी अभी, और आपके पास ड्रॉप रखा हुआ है, तो आप इन एन इमरजेंसी, अगर 5 महीने से नीचे का बच्चा है तो उसको 2 से 3 बूंद दे। और 10 महीने या 12 महीने, 1 साल से नीचे का बच्चा है तो 4-5 बूंद दे दें इन एन इमरजेंसी, सिर्फ रात रात निकल जाए या इमरजेंसी टाइम पीरियड निकल जाए। जैसे आपके पास टाइम मिले आप तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, डॉक्टर से पूछें, तभी अपने छोटे बच्चे को पैरासिटामोल दवाई दे। अब पैरासिटामोल के बारे में तो हमने जान लिया। पैरासिटामोल बेसिकली वही 3 चीजों में काम करता है, आपके फीवर में, आपके माइल्ड पेन में, और हेडेक हो रहा हो तब काम करता है। बेसिकली इसको लेना कब नहीं चाहिए, ये तो बता दिया कि कब कब लेना है, कब नहीं लेना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका फीवर 102 या 104 के क्रॉस कर गया है, अपनी तरफ से बिल्कुल भी केमिस्ट के पास जाके ना तो कोई पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन, काल्पल कुछ भी ना ले। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर जो वो लिखते हैं कि अगर डोलो लिखते हैं तो डोलो लें, काल्पोल लिखते हैं तो काल्पोल लें, और क्रोसिन लिखते हैं तो क्रोसिन लें, अगर आपका फीवर बहुत ज्यादा है तब। दूसरा केस क्या होता है कि प्रेगनेंसी, अगर आपको प्रेगनेंसी है, ये लेडीज के लिए, कि अगर आपको प्रेगनेंसी है और चाहे आप समझ लीजिए फर्स्ट वीक ही क्यों ना हो, फर्स्ट वीक से लेके 9th मंथ तक अपनी तरफ से आप डोलो भी नहीं ले सकते हैं। किसी भी केमिस्ट के पास जाके भी आप डोलो, सॉरी, पैरासिटामोल ना मांगे। मेरी ये राय रहेगी कि किसी भी तरीके से आप कैसी भी दवाई ना ले। बेसिकली लोग सोचते हैं कि पैरासिटामोल नॉर्मल दवाई है, कोई नुकसान नहीं करेगी। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर प्रेगनेंसी पीरियड में हैं तो आपको किसी भी हालात में कोई भी दवाई नहीं लेनी है, ना ही पैरासिटामोल लेना है। कि फीवर आ गया तो सीधा अपने गायनोकोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ भी हो, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जब भी आप प्रेगनेंसी में हैं। 2 केसेस हो गए कि कब आपको पैरासिटामोल नहीं लेना है। एक तीसरा पॉइंट पैरासिटामोल के बारे में जानेंगे। बहुत सारे ब्रांड्स पैरासिटामोल बनाते हैं, बेसिकली बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो आप मार्केट में सब बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। एक है डोलो, क्रोसिन, कालपोल है। इन तीनों का नाम हर कोई जानता है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये बोले कि मैं इन तीनों के बारे में नहीं जानता। तो ज्यादातर मेरी राय रहेगी कि इन तीनों में से कोई भी टैबलेट लें। अगर आपको फीवर, सिप्ला का एक पैरासिप आता है, वो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ले सकते हैं। ये 4 आप टैबलेट, 4 कंपनियों की टैबलेट यूज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी बाकी दूसरी सभी कंपनियों के बेकार है। ये मैं नॉन कंपनीज के नाम बता रहा हूँ कि अगर आपको ना पता हो कि दुकान पे जाके क्या लेना है, तो आप बोल सकते हैं कि भैया डोलो दे दीजिए, क्रोसिन दे दीजिए, कालपोल दे दीजिए, या पैरासिप दे दीजिए। मैं इस तरीके से आपको ये बता रहा हूँ। तो आज हमने जाना
पैरासिटामोल के बारे में कि क्यों लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, क्या होता है पैरासिटामोल, कितने पावर में आती है। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अपने केमिस्ट दोस्त, अगर आपके कोई केमिस्ट दोस्त है, फार्मासिस्ट दोस्त है, उनके साथ शेयर करें, या किसी की आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, उनके साथ शेयर करें। या किसी को ऐसा है कि आप जानते हो कि जब भी कुछ भी थोड़ा सा फीवर आता है तभी गोली ले लेते हैं, कभी पैरासिटामोल ले लेते हैं, उनके साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको कभी पैरासिटामोल के कोई साइड इफेक्ट्स लगे हों, पैरासिटामोल से आपको कभी कोई दिक्कत आई हो। थैंक यू गाइस, आज सबके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।